स्पीकर नवसंकल्प महासभा के साथ मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके सपने के साथ अब खड़ा है बिहार, आपके सपने के साथ खड़ा है बिहार। जनता है तैयार और हम भी हैं तैयार।
संकल्प। इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आज जब चुनाव की दहलीज पर बिहार खड़ा है तो आज की यह मुलाकात और ज्यादा खास हो जाती है। आप सब जानते हैं कि अब बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव घोषित होने वाले और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते। आज हम लोगों को ये पूछने की जरूरत है कि क्या कारण है कि भैया आजादी के लगभग 80 साल के बाद भी क्यों हमारा प्रदेश एक विकसित राज्य नहीं बन पाया, जबकि भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए। तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली, मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं हमारा बिहार जो आजादी के 80 साल के बाद भी आज भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता। ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा कि कहां कमी रह गई, क्या चूक हुई कि जिस तरीके से बाकी के राज्यों ने तीव्र गति से विकास किया तो आज भी हमारा प्रदेश मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझता। आज भी मेरे बच्चों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, मेरे भाई बहनों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, माताओं बहनों बुजुर्गों को दिल्ली तक जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों? ये कारण जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक सही मायनों में विकसित बिहार का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है जातीय व्यवस्था, जिसने बिहार और बिहारियों को सिर्फ बांटने का काम किया। और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो हम लोग को जाति के नाम पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, जो कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं और बदले में खुद तो सत्ता हासिल कर लेते हैं और हम लोगों को उसी परिस्थिति में जीने के लिए छोड़ देते हैं। आज बिहार से निकला हुआ युवा दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर बड़े से बड़े पद पर विराजमान है, बड़े से बड़ा व्यवसाय कर रहा है। बिहारी हर क्षेत्र में आगे है। आप मीडिया हाउसेज में चले जाइए, बड़े पदों पे आपको बिहारी मिलेंगे। आप कोई बिजनेस घराने में चले जाइए, बड़े पदों पर आपको बिहारी मिलेंगे। अधिकांश IAS IPS ऑफिसर्स बिहारी हैं। तो क्या कारण है जब बिहारी इतना आगे तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया? ये सवाल हमें अपने आप से करने की जरूरत है। हमें यह जानने की जरूरत है कि जिन लोगों ने हमें जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटने का काम किया तो बदले में हमें क्या मिला? जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां जाति धर्म के नाम पर हमें बांटकर सेकी तो उन्होंने बदले में हमें क्या दिया? आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजद जैसी पार्टी जो सीने पे तमगे की तरह MY समीकरण को लेकर चलती है। क्या है उनका ये MY समीकरण? हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटना और जाति के नाम पर बांटना, ये है उनका MY समीकरण। आपने बांटा, हम बटे भी। 15 साल 90 का पूरा दशक दे दिया, एक पूरी पीढ़ी हम लोगों की चली गई आप पर विश्वास करते हुए, पर बदले में हमें क्या मिला? M को क्या मिल गया, Y को क्या मिल गया? आज सब उसी बदहाल परिस्थिति में। इसीलिए साथियों आज आग्रह करने आया, जरूरत है हमें एकजुट होने की, हमें एकत्रित होने की। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जिन लोगों ने हमें बांटा उन्होंने अपना घर तो सजा लिया, पर हम लोगों को उसी बदहाली में जीने के लिए छोड़ दिया। आज की तारीख में मैं भी एक MY समीकरण के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं, पर मेरे M में महिलाएं हैं जो कि हमारे देश की ही नहीं दुनिया की
पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा बिहार में ऐसा है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो बिहार को विकसित राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है हमें एकजुट होने की, जरूरत है हमें जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में एक ऐसे नेतृत्व, एक ऐसे नेता, एक ऐसी सरकार को चुनने की जो आपकी बात करे, जो जब चुन कर जाए तो बिहार की विधानसभा में खड़े होकर आपकी समस्याओं का जिक्र करे। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने बिहारी फर्स्ट की सोच को तैयार किया और मैंने सालों दिए हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को तैयार करने के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार की हर समस्या का समाधान है। भले वो बिहार में बाढ़ सुखाड़ की समस्या हो, वो यहाँ पे रोजगार की समस्या हो, यहाँ पे शिक्षा की समस्या हो, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या हो, यहाँ के किसानों की समस्या हो, यहाँ के मजदूरों की समस्या हो। आज हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से सिर्फ समस्याओं का जिक्र नहीं, उसके समाधान पे हम लोगों ने काम करने का कार्य किया। मैं चाहता हूं कि जब हम लोग मजबूती से आए तो आपके लिए समस्या की बात ना करें, उसका समाधान आपको करके दें, ताकि आने वाले दिन में मेरे किसी भाई बहन बच्चा बच्ची को बिहार छोड़कर बाहर ना जाना पड़े, उसको अपना राज्य छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। आपको अपने राज्य में, अपने जिले में, संभवतः अपनी प्रखंड, अपनी पंचायत में आपको रोजगार के अवसर मिले। इस सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम कर रहा है। साथियों, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिहार बिहारियों के लिए समर्पित करने का कार्य किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने बिहार और बिहारियों के लिए करने का काम किया। पर मैं जानता हूं कि अभी भी उनके सपने अधूरे हैं, अभी भी उनके कई कार्य अधूरे हैं। ऐसे में उनके सपनों को पूरा करने के सोच के साथ निकला। यहाँ पे मौजूद हर बुजुर्ग जिसने बिहार को विकसित राज्य बनने की सोच रखी, उनके सपनों को पूरा करने निकला। हमारी पिछली पीढ़ी ने बहुत संघर्ष किया, अब जरूरत है इस संघर्ष पर पूर्ण विराम लगाने की। अनंत संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में, अनंत संभावनाएं हैं। हमारा प्रदेश अगर हम सब मिलकर एकजुट होकर अगर हम लोग कार्य करें तो हमारे देश का सबसे विकसित राज्य हमारा प्रदेश बन सकता है। इतनी क्षमता है हमारे राज्य में। पर दिक्कत यहाँ पर सिर्फ जात पात धर्म मजहब पर लोग काम करते हैं, विकास पर कोई काम नहीं करता। इसीलिए साथियों, आज यहाँ आग्रह करने आया हूं। मैं सर पे कफन बांध के निकला हूं, ये संकल्प लेके निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करता हूं। और इसके लिए राह में कितनी तकलीफें क्यों ना आए, मैं सब झेलने को तैयार हूं। आज चिराग पासवान से जितने विपक्षी दल हैं वो बैर क्यों रखते हैं? क्यों चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं? क्यों चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं? सिर्फ इसीलिए कि मैं बिहार की बात करता हूं, बिहारियों की बात करता हूं। मैं किसी जाति की नहीं, किसी धर्म की नहीं, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। और इसके लिए इन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त किया जाए। षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे गए, मेरी पार्टी को समाप्त किया गया ये सोचकर कि चिराग पासवान डर जाएगा, टूट जाएगा, पर नहीं डरा चिराग पासवान। मेरे परिवार को तोड़ा गया ये सोचकर कि चिराग पासवान डर जाएगा, नहीं डरा चिराग पासवान। मुझे मेरे घर से बाहर
कि चिराग पासवान डर जाएगा। नहीं डरा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान डर जाएगा, वो भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। और मैं जानता हूं कि संभवतः आने वाले दिनों में और कई यातनाएं मुझे झेलनी पड़ेंगी और कई तरीके की प्रताड़नाएं मुझे झेलनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि मैं बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ निकला हूं। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हमारे युवा पढ़ लिख जाए। क्यों? क्योंकि उनको खुद को डर लगता है। खुद ने शिक्षा हासिल नहीं की तो वो डरते हैं कि अगर यहाँ का युवा पढ़ लिख गया तो उनसे सवाल करेगा, उनसे अपने हक अधिकार की मांग करेगा। इस बात से डरते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि यहाँ के युवा बाहर चले जाएं, ताकि घर के बुजुर्गों को जात पात धर्म मजहब में उलझाकर फिर अपने MY समीकरण को ये लोग साधने का काम करें। साथियों, एक ईमानदार सोच, एक ईमानदार लक्ष्य के साथ मैं निकला हूं। मुझे मेरी महत्वाकांक्षाएं मायने नहीं रखती, मायने रखता है तो आपकी तकलीफें। मुझे मेरी चिंता नहीं है तो चिंता है तो मेरे युवा साथियों के भविष्य की, मेरे बच्चों के भविष्य की और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं किसी भी तरीके की तकलीफ सहने को तैयार हूं। बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरी इस मुहिम में आप भी मेरा साथ दें। मैं चाहता हूं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को आप लोग घर घर तक पहुंचाने का काम करें। चिराग पासवान अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो कदम कदम पर आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। दीजिएगा मेरा साथ। उसके लिए सबको चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, बस मेरा साथ दीजिए। एक ईमानदार सोच के साथ, एक विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य के साथ निकला। आज मुझे गर्व होता है कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जो जिस मंत्रालय में गए उन्होंने उस मंत्रालय के माध्यम से बिहार और बिहारियों के लिए जितना कर सकते थे करने का कार्य किया। आज मुझे गर्व होता है कि भैया देश की एक बड़ी आबादी, आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। तो ये सोच मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। आज जो मेरे युवा साथी हाथ में मोबाइल फोन लेकर निकले हैं, ये मोबाइल फोन मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच है। उनका सपना था कि मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में हो, बैगन के भाव ये मोबाइल फोन बिके। इस सपने के साथ उन्होंने इसको घर घर पहुंचाने का कार्य किया। साथियों, उनकी इसी सोच को आगे लेकर चलने का कार्य कर रहा हूं। उनके इसी अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। आज मुझे गर्व होता है कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने 5 दशक से ज्यादा, 50 साल से ज्यादा जिन्होंने हमारे बिहार को देने का काम किया, सार्वजनिक जीवन में रहने का काम किया। और इन 50 सालों में कोई 1 रुपया तो क्या, 1 पैसे तक का आरोप मेरे नेता पे नहीं लगा सकता। इस बात का गर्व है मुझे। साथियों, इसी सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ रहा है और मैं खास तौर पे अपने युवा साथियों से इस बात का आह्वान करूंगा। अब
हिंदुस्तान में कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो वो बस इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। जब तक इस अमीरी गरीबी की खाई को हम लोग भरने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग विकसित बिहार का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और यकीन मानिए, इस गरीबी जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जरूरत है हमें सबको एक साथ लेकर, सबको एकजुट कर आगे बढ़ने। साथियों, मेरी इस लड़ाई में मैं निरंतरता में बिना डरे, बिना झुके, बिना घबराए आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं। बस इसमें आप सबका मजबूत साथ, मुझे मेरे पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज मेरे पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की वजह से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच बिहार के हर एक गांव, हर एक घर तक पहुंचने का काम कर रही है। अब इस सोच को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी आप सबकी है, खास तौर पे मेरे तमाम युवा साथियों की है। दीजिएगा ना मेरा साथ? साथियों, बस आप मेरा साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बना कर दूंगा, ये वादा आप सबसे करके जाता हूं। साथियों, आज यहाँ आने के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पर मौजूद मेरी पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम सांसद साथियों का, यहाँ पर मौजूद हमारे तमाम प्रदेश के पदाधिकारियों का, यहाँ पर मौजूद अलग अलग जिलों से आए हुए तमाम हमारे जिला अध्यक्षों का, यहाँ पर मौजूद विभिन्न प्रखंडों से आए हुए तमाम हमारे प्रखंड पदाधिकारियों का, हमारे एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, प्रेस मीडिया के तमाम साथी, यहाँ पे मौजूद तमाम सुरक्षा कर्मी और यहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद मेरी तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों का एक बार फिर से हृदय से आप सबका आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। आदरणीय घोड़ा पासवान शास्त्री अमर रहे। आदरणीय घोड़ा पासवान शास्त्री अमर रहे। बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। साथियों, सभी लोग बैठ जाएंगे। आप नव संकल्प महासभा में चिराग पासवान को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट रहना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा बिहार को एकजुट में रहने की जरूरत है। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज। नमस्कार।